हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। और इस एक क्वेश्चन के अंदर एनसीईआरटी ने 3 क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। बारी बारी हम तीनों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमें ये रेशो दिया हुआ है एक। इसको हमें डायमेंशनलेस प्रूव करना है। रेशो है के ई स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी एम ई एम पी। तो डायमेंशनलेस प्रूव करना है। तो डायमेंशनलेस प्रूव करने के लिए या तो हमें इनकी सबकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए या सबकी यूनिट्स पता हो तो भी काम चल जाएगा। सबकी यूनिट्स लिख लेते हैं। अलग से मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल के है ये कुलाम लॉ का कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू और यूनिट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर होती है। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। 1.6 × 10⁻⁹ कुलाम होता है। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था ये। तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। एम ई से मतलब यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और एम पी से मतलब मास ऑफ प्रोटॉन है जिसकी वैल्यू 1.67 × 10⁻27 kg होता है। क्योंकि डायमेंशनलेस प्रूव करना है तो सिर्फ यूनिट्स रखेंगे हम। के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर। चार्ज कुलाम्ब में होता है और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम में होगा और मास ऑफ प्रोटॉन भी किलोग्राम में होगा। तो देखें, ये कुलाम स्क्वायर से कुलाम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, किलोग्राम स्क्वायर से 2 किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया और न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर बचा हमारे पास 1। ठीक है, ये 1 बचा, कोई यूनिट नहीं बची, तो इसलिए ये रेशो यूनिटलेस हो गया। और क्योंकि ये यूनिटलेस है इसलिए डायमेंशनलेस भी होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ, हमने इस रेशो को डायमेंशनलेस प्रूव कर दिया। अच्छा, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस रेशो की वैल्यू बताइए, वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू के लिए सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू जो मैंने अभी आपको बताई वो इसमें रेशो में पुट करनी होगी हमें। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और फिर इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27। कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हैं आप। ये सॉल्व करके 2.4 × 10⁻39 आएगा। तो ये तो रेशो की वैल्यू हो गई। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये रेशो क्या सिग्निफाई करता है। तो इसके लिए हमें सिचुएशन समझनी पड़ेगी, ये रेशो है क्या, तब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। तो ये समझने के लिए मैं एक सिचुएशन आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया हुआ है जो कि r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अब इनके पास चार्ज भी और मास भी है। क्योंकि इन दोनों के ऊपर चार्ज है इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। और क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ मास भी है इसलिए ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगाएंगे। तो दोनों फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, इन दोनों के बीच लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स होगी के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी जी एम ई एम पी अपॉन
आर स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो, और राइट हैंड साइड पे हमें मिलता है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम बी, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 2.4 इंटू 10⁻39। तो बेसिकली ये जो रेशो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है ये। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिग्निफिकेंस हमें मिल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स के, है ना। द इलेक्ट्रिक फोर्स, फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख रहा हूं मैं ये, फिजिकल सिग्निफिकेंस, द इलेक्ट्रिक फोर्स in between an electron and proton is 2.4 into 10 की power 39 times stronger than gravitational force acting in between them। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।